आज का जीवन मात्र सुख दुख का विचार छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान लगाना चाहिए। अधर्म करने से बचें, पापी मनुष्य क्यों रहते हैं दुखी। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही धार्मिक है, तो कहानी को अंतिम तक जरूर सुने। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है व्यास मुनि और एक कीड़े का संबंध। तो दोस्तों शास्त्रों में पूर्व जन्म के बारे में कई कथाएं हैं। मान्यता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल इस जमाने में और इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी मिलते हैं। इस संबंध में व्यास जी से जुड़ी एक कथा है। वेद व्यास की एक विशेषता थी कि वो जानते थे कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में वह क्या बनेगा। तो वो सभी जीवों की भाषा भी जानते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक कीड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। वेद व्यास जी ने कीड़े से उसी की भाषा में पूछा, कहाँ भाग रहे हो? भयभीत हो या कुछ पाने के लिए भाग रहे हो? इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? कीड़े ये देखकर हैरान था कि ये मुनि मेरी भाषा बोल रहा है। उसने कहा, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से आ रही है। मुझे डर है कि यह मुझे कुचल देगी, तो जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो, तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस बात से मैं परेशान हूँ। व्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्म में ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा तब तक तुम जितनी योनियों में जाओगे वहाँ से मैं तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा और मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर बाद गाड़ी के पहिए के नीचे कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वह कौवा बना, फिर सियार बना। इसी तरह वह कीड़ व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में पहुंचा, कई रूप लेता रहा। सभी जानवर बने, सभी पक्षियाँ बना। हर बार व्यास जी ने उनकी मुक्ति करा दी। एक दिन वह मनुष्य का जन्म मिला और वैश्य बन गया। इसके बाद क्षत्रिय बना, फिर वह ब्राह्मण की योनि में पहुंचा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुँचे और उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी गृहस्थी का स्मरण हो गया। वह ज्ञानी हो। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय के क्षेत्र में नद्रभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण बालक नद्रभद्र के पास पहुंचा। नद्रभद्र बहुत ही परेशान था। बालक ने उनसे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्म में तपस्या भाव से भी दान किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वो पापी है लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो लेकिन अच्छे काम तो किए थे, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। ये बात सुनकर नद्रभद्र की परेशानी कम हो गई। बालक ने कहा, मैंने
कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर नद्रभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसके बाद ये ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मन्युत्र नाम का एक श्रेष्ठ मुनि बना। हमें भी इस जन्म में अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम क्यों मिलेंगे इस जन्म में, जन्म के कर्मों का निर्भर करता है। इसलिए ज़रूरतमंद पे लोगों की मदद, दान पुण्य करते रहो तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगर दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।